Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Health Affairs, where we separate the facts from myths. In our today's episode, we are going to discuss the increasing trend of smoking, vaping, and all these type of addictions among our youth. This trend looks calm, fascinating, charming, but stealing your health. Today we will discuss about what every puff of smoking does really mean to your body. We have joined by Dr. Tariq Mahmood Mia, senior public health expert. Thank you so much for joining us. आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप की जो है एडिक्शंस आ गई हैं. स्मोकिंग है, वेपिंग है, शीशा है, आइस है, निकोटीन पाउच है. तो सर इसका यूथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है. तो इसका इस्तेमाल जो है हमारे ऑर्गन्स पे, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर डाल रहा है, क्या नुकसान आते हैं इसके? ये सारे बेसिकली एडिक्शन पैदा करते हैं. और एडिक्शन के पीछे एक साइकी होती है कि क्यों कुछ लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं जाते. बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है. ये कहीं ना कहीं आपके ज़हन में या आपकी परवरिश में कोई ना कोई खला रह जाता है, जो कि जिन्हें बाज़ कुछ सिंगल पेरेंट्स होते हैं. कुछ ये होता है कि बचपन में कोई ना कोई ऐसा उनके साथ हादसा हो चुका होता है जिससे उनकी पर्सनालिटी जो है वो बिखर चुकी होती है. तो बंदा एडिक्शन की तरफ क्यों जाता है? कोशिश करता है कि मैं कोई रिफ्यूज ढूंढूं, कोई ऐसी पनाह ढूंढूं. तो वो इस तलाश में जाता है कि एक सेंस ऑफ फॉल्स सेटिस्फैक्शन. तो इसलिए वो इसकी तरफ जाता है. दूसरा ये होता है कि बाज़ बात आपको कंपनी ऐसी मिल जाती है, दोस्त ऐसे मिल जाते हैं. अगर आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर है तो आप क्या करोगे कि उन दोस्तों में जब आप बैठोगे वो आपको कहेंगे चलो कोई बात नहीं यार, तुम भी एक कश लगा लो. बिल्कुल. तो देखा गया है कि 5 में से 3 लोग अगर ओकेजनली कोई स्मोकिंग शुरू करे तो 5 में से 3 लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसके. इंसान को जब बहुत ज़्यादा ज़हनी प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो बजाय इसके कि वो कोप करे, अगर उसकी पर्सनालिटी वीक है तो वो फिर जैसे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, ये इन चीज़ों में वो ढूंढता है कि शायद मुझे राहत मिल जाए. क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता. कुछ होते हैं वो पॉजिटिव वे से स्ट्रेस को दूर करते हैं. उसमें मेडिटेशन, हम इस मुसलमान हैं तो हम दीन की तरफ तवज्जो देंगे और अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए. ठीक है जी, हम उसमें उसकी मदद चाहेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे. फिर एक दूसरी बड़ी चीज़ है आजकल जो प्रॉब्लम है कि हम अपने से नीचे नहीं देखते, हम हमेशा ऊपर देखते हैं. ऊपर देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी. आप नीचे देखेंगे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपकी नेमतें बढ़ा देता है. exactly. जब आप गिला करेंगे तो जो आपके पास होता है वो भी छिन जाता है. बिल्कुल ऐसे है. तो यूजली आजकल यूथ हमारी जो है वो एक तो फ्रस्ट्रेटेड बहुत है. उसमें वो चाहते हैं ओवरनाइट रिच हो जाना, हर चीज़ जो है उनकी क्विक सॉल्यूशन चाह रहे होते हैं. जी बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन. तो वो लोग जब इस तरह एडिक्शन की तरफ आते हैं तो वो जैसे दलदल में फंसते चले जाते हैं. फिर उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले ही उनकी पर्सनालिटी वीक है. तो फिर एडिक्शन छोड़ने के लिए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए. जब आप सिगरेट पीते हैं तो हेड टू टो कोई जिस्म का ऑर्गन नहीं जो कि इससे महफूज रह सके. इसके अंदर निकोटीन है. निकोटीन जो है इंतहाई एडिक्टिव है. ठीक है जी. उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है. वो क्या करती है कि आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देती है. फिर टॉर है इसके अंदर, वो कार्सिनोजेनिक है. इस एक सिगरेट में जो रिसर्च है वो मोर देन 7000 केमिकल्स है सिगरेट के अंदर. एक सिगरेट के अंदर. अच्छा, और वो सारे ही जो है वो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क करने वाले हैं. कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो मुंह से ही शुरू हो जाए. आपके गम्स ख़राब हो जाएंगे,
आपकी कैरीज हो जाएगी दांतों की। उसके बाद जूं जूं नीचे चलते जाएंगे तो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपके ट्रेकियल जो ब्रोंकियल ट्री है यानी जो सांस की नालियां हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जो पूरा अपरेटस है वो सारा लंग्स का वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि COPD ये कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा है। इसमें जो सांस की नालियां हैं वो मोटी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो बलगम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली स्टिमुलस मिल रहा है। ये इंजूरियस है, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंजूरियस है। उसके बाद अगर किसी को एस्थमा है, दमा है तो दमा वर्स हो जाएगा। फिर ये है कि लंग के इन्फेक्शन जो है वो बार बार आपको होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी भी लो प्लस इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन कंटिन्यूस। तो इससे क्या होता है, और चूँकि एडिक्शन किसको कहते हैं कि उतनी प्लेयर लेने के लिए आपको उसकी मिकदार बढ़ानी पड़े, इसको एडिक्शन कहते हैं। पहले दिन वो शायद 1-2 कश ले तो उसको सुरूर आ जाए, उसके बाद वो 1 सिगरेट पे आएगा, फिर आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते वो चेन स्मोकर तक चला जाता है कि 1 सिगरेट बंद किया साथ दूसरा लगा लिया। अच्छा, फिर ये है कि जो कैंसर है लंग्स का, गम्स का, आपके जो ट्रेकियल ट्री है, फिर आप इससे बाद आ जाएं जो निज़ाम है हमारा जी, जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उसका कैंसर हो सकता है, मैदे का अल्सर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा आपका किडनीज का और जो यूरिनरी ब्लैडर है मसाना, उसका भी कैंसर हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा आप फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर जो है वो भी स्मोकिंग से रिलेटेड है। इज इट रियली ट्रू? हाँ जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसे? वो इसलिए कि ये ब्लड वेसल्स में केमिकल ऐसे प्रोड्यूस करता है कि जिसकी वजह से जाके सेल की इन्फ्लेमेशन होती है, और बार बार जब हमारी इन्फ्लेमेशन होती जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, जैसे ज़ुबान का जो कैंसर है वो बाज़ का क्या होता है कि आपका कोई दांत जो है वो उसकी ऐसी कोई स्पाइक निकली हुई है कि वो टंग को बार बार इरिटेट कर रही है और जख्म बना रही है। वो हो सकता है 6 महीने साल गुजरे तो आपका वो जख्म था पहले, अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा जो कंटिन्यूसली इरिटेंट है ना वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर यह है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स का भुरभुरापन, वो फीमेल्स में वैसे ही ज़्यादा होता है, और अगर फीमेल स्मोकर है तो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी लार्ज गट है उसका भी कैंसर इससे रिलेट होता है। फिर इसमें एक फीमेल्स में पर्टिकुलरली जो फीमेल स्मोकर है वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे लो बर्थ वेट के होंगे, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और एक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स। तो उसमें यह है कि बाज़ का बच्चे एकदम से, ये स्मोकर्स के बच्चे एकदम सडन डेथ उनमें हो जाती है क्योंकि उनके अंदर लंग्स के ऊपर काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है। अच्छा, इस तरह से करके, और वो प्री मेच्योर होंगे, शॉर्ट स्टेचर होंगे। ठीक है जी। तो लिहाजा मैं ये इस आपके प्रोग्राम के वसातत से वो माएँ जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में है, वैसे तो किसी को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको रहम करना चाहिए अपनी आने वाली नस्ल पे कि उनकी स्मोकिंग उनको इफेक्ट कर रही है। तो सर ये जो पैसिव स्मोकिंग होती है कि यू आर सराउंडेड बाय द पीपल हु स्मोक्स, तो क्या उसका उतना ही इक्वली नुकसान होता है जो डायरेक्ट स्मोकिंग करते हैं? पहले था 2 स्टेजेस, एक तो स्मोकर हो गया, ठीक है, एक जो उसके साथ बैठा हुआ है जी, ठीक है ना, उसको भी उतना ही नुकसान है। और अब एक तीसरी स्टेज आ गई है, वो क्या है कि एक बंदा, आप किसी ना खुद स्मोकर है ना किसी के साथ बैठे हैं, एक कमरे में आप दाखिल हुए, वहाँ पे कोई स्मोक करके चला गया, तो आपको ये तीसरी स्टेज है, ठीक है, आपको फिर उतना ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि किसी घर में अगर, चूँकि अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी को कोई ना कोई बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ हैं, तो वो तो ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा है, तो उनको भी उतना अच्छा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे स्मोकिंग में, लंग्स के बाद हमने बाकी सिस्टम सारे देखे, जीआईटी देखी, अब हार्ट। ठीक है जी, हार्ट अटैक स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उनमें हार्ट फेलियर के चांसेस है, और उसमें हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर ये फॉलेज, बिल्कुल, क्योंकि ये ब्लड तमाम जिस्म की ब्लड वेसल को स्मोक जो है वो अफेक्ट करता है। इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, क्योंकि ये लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके ये ब्लड में चला जाता है, और जब ब्लड में जाएगा तो तमाम ब्लड वेसल को इफ़ेक्ट करेगा। फिर एक और बड़ी चीज़ है, तो लिहाजा हार्ट यानी फॉलेज और हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब के बाद एक और चीज़ ये करता है कि जो हमारी टांगों की, जो इनको पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हम कहते हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका जो पाँव की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, मैं स्मोकर्स की देखी हैं कि उनकी नालियां इतनी बंद हो जाती हैं कि उनकी उंगलियां गैंग्रीन हो जाती है, झड़नी शुरू हो जाती हैं। ओह माय गॉड। ठीक है जी, तो ये एक ऐसी बुरी चीज़ है, मतलब इसका फ़ायदा एक भी नहीं यानी है। हम इसको समझते हैं कि ये सिर्फ डायबिटीज़ में होता है गैंग्रीन। नो 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 नो, स्मोकर्स में तो बहुत ज़्यादा मैं देखे हैं पेशेंट जिनमें उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती है। ब्लड सप्लाई, चूँकि जितना आर्गन कोई या जितना जिस्म का पार्ट हार्ट से दूर होगा, उतनी जाके वहाँ पे पहले ब्लड सप्लाई कम हो जाती है एज के साथ साथ, चूँकि ये खून की नालियाँ नैरो होनी शुरू हो जाती है एज के साथ। आजकल ना यंगस्टर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लेट नाइट पढ़ने के लिए आइस का इस्तेमाल करते हैं कि वी विल बी मोर एक्टिव, वी विल स्टडी मोर। तो आइस का जो ट्रेंड है, ये कह रहे हैं कि ये हार्ट फेलियर की तरफ यंग एज में बहुत ज़्यादा लेके जा रहा है, तो ये क्या सच है? बिल्कुल सच है। देखें, आइस क्या है, ये पहले टैबलेट्स आती थी एम्फेटामीन्स, वो स्टूडेंट्स यूजुअली इम्तहान के दिनों में ले लेते थे, फिर उन्हें नींद नहीं आती थी, तो वो समझते थे कि हम एग्ज़ाम के नज़दीक ज़्यादा पढ़ना होता है तो गोलियां खा लेते थे। हालांकि ये गोलियां नेचर से जितना हम छेड़ेंगे ना, नेचर उतना ही हमें तंग करेगी। अच्छा, अब ये एम्फेटामीन्स करती क्या है, ये आपको फौरी तौर पे अलर्ट कर देती है, आपकी नींद को भगा देती है। सही। ठीक है जी। अच्छा, दिमाग में आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है जी, जो आपको प्लेयर देते हैं। ठीक है जी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी इसको बढ़ाती हैं, और अलर्टनेस जो है। लेकिन यह है कि जब आप, अल्लाह ताला ने क्या किया कि दिन बनाया काम के लिए, रात बनाई आराम के लिए, तो ये जब तक साथ साथ चलती हैं आप नॉर्मल रहते हो। जब आप किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, आप रेस्ट ही नहीं करते, और ये कई दफ़ा इसका इफेक्ट 2-3 दिन तक चला जाता है। ठीक है जी, तो आप जब रेस्ट नहीं करेंगे तो वो जो आपकी वियर एंड टीयर हो चुकी होती है, जो कि आपकी फिर रिपेयर होनी होती है, वो होती नहीं है, तो चीज़ें जो है डैमेज की तरफ चली जाती हैं। तो ये जो आपको प्लेयर हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, डोपामीन वगैरह, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं कि आपको जब आपकी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो वो फिर ये लोग शुरू में प्लेयर लेते हैं, बाद में ये डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी इनमें बहुत बढ़ जाती है। तो सर, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कौन से लोग हैं जो स्मोकिंग की या नशे की तरफ माइल होते हैं, और वो क्यों करते हैं? वेपिंग है, शीशा है, आइस है, स्मोकिंग है, ये जितने भी नशे हैं, ये शुरू में तो आपको थोड़ी प्लेयर आप बेहतर फील करोगे कि वाह जी मैं तो एक्टिव हो गया हूँ, मैं तो अब नींद भी नहीं आ रही, ठीक है, मैं आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। तो ये जो फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग है, ये थोड़ा अरसा ही रहती है। उसके बाद क्या होता है कि आप आहिस्ता 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 जब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हो किसी चीज़ का, आपको इसकी एक तो ये है कि जैसे मैंने एडिक्शन की डेफिनेशन कहा, आपको इसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। ठीक है जी। फिर यह है कि ये आइस के लेने के इनके डिफरेंट रूट्स हैं, ये स्निफ भी करते हैं, ये ओरली भी लेते हैं, ये इंजेक्टेबल भी लेते हैं।
ठीक है जी। उससे क्या होता है कि ये बाज़ का जो एडिक्टिव होते हैं, मल्टीपल नीडल्स शेयर भी करते हैं आपस में इंजेक्शंस, तो उससे क्या होता है कि इनमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इनमें देखा है कि ये लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्राइम इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ट्रेंड हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, अदारों को, मेडिकल को क्या करना चाहिए? इसमें इंडिविजुअल से लेके सोसाइटी, फैमिली और गवर्नमेंट सबका रोल है। सही है। ठीक है जी। ये जो बंदा एडिक्शन यूज़ करता है ना, वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता। हमेशा वही लोग जाते हैं एडिक्शन की तरफ जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो इन्हें ना हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो उस सिलसिले में इन्हें चाहिए कि आप, एक तो मेडिकल प्रोफेशन है वो इन्हें हेल्प कर सकता है। फिर इनके जो पीयर ग्रुप्स हैं वो उन्हें सहारा दे सकते हैं। और उसके बाद फैमिली की सपोर्ट वो बड़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद सोसाइटी। जी। देखिए, इनके लिए ये सिर्फ ये नहीं है कि एडिक्शन कोई की सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। राइट। वरना छोड़ के बंदे फिर शुरू कर देते हैं। जब तक इन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है जी, उन्हें जो प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं उसकी सपोर्ट, प्लस एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि एक तो अवेलेबिलिटी को चेक करें। बिल्कुल सही। सिगरेट के ऊपर एक तो टैक्स इतना बढ़ा दें गवर्नमेंट, बिल्कुल। उनकी एडवर्टीजमेंट बैन कर दें। एग्जैक्टली। सिगरेट के ऊपर हर पैक के ऊपर लिखा भी होता है, लेकिन इसको मज़ीद एलेबोरेट करें कि ये आपको कैंसर, हार्ट अटैक और बेशुमार बीमारियां, इसमें इवन मर्दाना कमज़ोरी भी, बाकी भी बेशुमार चीज़ें जो है वो हो जाती हैं इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कल्टीवेशन, उसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए पाबंदी लगाए और लोगों को दूसरी तरफ लेके जाए, हेल्दी चीज़ों की तरफ। फिर इसमें यह है कि स्पोर्ट्स शुरू कराई जाए इन लोगों को, आउटडोर एक्टिविटीज़। जी, आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि ये बंदे जब किसी चीज़ में शामिल होंगे, स्पोर्ट्स का, एक्सरसाइज का अपना बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। ठीक है जी। मेंटल हेल्थ में ये चीज़ें जो है ना वो कराई जाए। इनके जो अदरवाइज़ प्रॉब्लम है जॉब्स के या बाकी, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करे। हमारे इस वक्त कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडिक्शन बहुत बढ़ गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि जितने भी ये ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा करें, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है जी, जिसने हमारी यूथ को तबाह कर दिया है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, इंतहाई शरीफ फैमिली, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ लोग और पढ़े लिखे और सारे जॉब करने वाले, वेल एस्टेब्लिश। उनका एक बेटा जो है वो एडिक्ट हो गया हेरोइन का। उनकी बच्चियों की शादियाँ सिर्फ उसकी एक बंदे की वजह से रुक गई। जो भी आता था, जब उन्हें पता चलता था इनका तो भाई एडिक्ट है, तो वो रिश्ता छोड़ देते थे। तो वो सज़ा उस पूरी फैमिली को मिली और आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारे ओवर एज होती गई और बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई वो पूरी फैमिली। उनका एक भाई, वो इसी तरह गम में बेचारा परेशान रह रह के वो उसकी डेथ हो गई। एक मैं डॉक्टर को जानता, मेरे क्लास फेलो, मैं उनसे पूछा कि कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है। तो मैंने कहा किधर है बेटा, क्या करता है। उसने कहा क्या, रो पड़े। कहते हैं मेरा तो दिल करता है कि वो गाड़ी नहीं बाहर लेके निकले और उसका एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए। मैं परेशान हुआ कि एक बाप अपने बेटे के बारे में कह रहा है जी कि आप सोच नहीं सकते। उसने अपनी बहन को भी लगा दिया एडिक्शन पे। अब मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो एडिक्शन का शिकार हैं और मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। तो ये नशा जो है हमें चेक करना चाहिए अपने बच्चों को, उनके जो बैग्स हैं या उनकी जितनी भी उनकी उंगलियां वगैरह देखें, उनका देखें मुंह से
स्मोकिंग की कोई स्मेल आ रही है कि नहीं, तो इस तरह से उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए और शुरू में ही अगर ऐसी कोई सोसाइटी है तो उससे उन्हें हटा देना चाहिए। सर इस सिलसिले में स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाना चाहिए। और आप अंदाज़ा करें कि ये जो सिगरेट है, 60 मिलियन ट्रीज, दरख्त 60 मिलियन हर साल वर्ल्ड ओवर वो चॉप किए जाते हैं, काटे जाते हैं, ये इसका कागज़ और इसकी बाकी चीज़ें बनाने के लिए। और इसके अलावा 84 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है सिगरेट से। तो उससे आप अंदाज़ा करें आपकी फ़ज़ा की कितनी जो पोल्यूशन है वो होती है। और 22,000 टन्स ऑफ वाटर वो यूज़ होता है इसकी कल्टीवेशन में और उसके आगे यूजेज में। तो ये देखें हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर इसका कितना नुकसान है। बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, जैसा कि हर ट्रेंड, हर ये चीज़ें जो फैशन होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत फैसिनेटिंग, चार्मिंग तो ज़रूर होती हैं, लेकिन फ़ायदेमंद होना उनका ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, उसको गुजारना नहीं, उसको जीना है, मिर्थ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सेहत के साथ और अच्छे एम्बिशंस के साथ। स्टे अवेयर, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।